गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जैसे कि हम स्क्वायर रूट सीख रहे थे, तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद आप लोगों ने बोला कि सर स्क्वायर्स हमको जो है फिर से आप स्क्वायर्स का थोड़ा बता दें। तो स्क्वायर्स की मैंने बताए थे क्वेश्चंस, फिर कुछ स्क्वायर्स की ट्रिक्स भी आपको बताई थी। तो दो ट्रिक्स मैंने आपको स्क्वायर की बताई थी, तो उससे रिलेटेड हम चीजें कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज स्क्वायर रूट में बढ़ेंगे, और जिस किसी बच्चे को अगर स्क्वायर वाली ट्रिक में कोई भी दिक्कत हो या फिर कुछ भी आपके क्वेश्चनिंग हो, तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे, आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिला करता है। जी हाँ, यानी कि हम लोग कभी ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। ये तो केवल एक बहाना हो गया। समय, हमारे पास भी उतना ही समय है, ठीक है। और जो लोग सफल हुए हैं, जो महान लोग जो सफल हुए, उनके पास भी उतना ही समय था। तो आप क्या है, बहाने ना छोड़ के एक डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ बनाएं अपना डिसिप्लिन। जहां अनुशासन आ गया जिंदगी में, तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इन सबको बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट। इसको भी आगे समझाऊंगा मैं, बट फिलहाल ये नोट कर लें। अब जो इसमें कुछ रहा था, अच्छा हम स्क्वायर ट्रिक में भी आ रहे थे। स्क्वायर ट्रिक में एक लास्ट चीज रह गई थी, वो भी समझ लो, फिर स्क्वायर रूट पे आ जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर ट्रिक में लास्ट चीज रह गई, उसको समझ लो, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। दो मेथड हमने सीख ली थे, एक और रहा है, उसको डिस्कस करें। बट उससे पहले मैं चाहता हूं, वही जो दो मेथड आपको मैंने बताया, उन दो मेथड से कोई एक, या तो 84 का या फिर 95, दोनों का स्क्वायर निकाल के बताए। कौन बच्चा बताएगा फटाफट? इन दो का स्क्वायर निकाल के बताएं फटाफट। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है। इसमें एक चीज लास्ट रह जाती है, मैंने आपको सिखानी है। इसका और इसका स्क्वायर बताओ फटाफट, कैसे निकालोगे? कौन सा मेथड यूज करोगे, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? फटाफट। लास्ट चीज रह गई थी, वो आप लोगों को बतानी है। आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन भी है बच्चों, और चैट के माध्यम से भी आप आंसर भेज सकते हैं अपना नाम लिख के, ठीक है। आया किसी का आंसर? फटाफट बताओ बच्चों, बताओ आंसर फटाफट। चलिए, रीता खाल से आंसर आ रहा है। चलिए बेटा, 7056, दूसरे का 9025। आप नाम बताएं बेटा अपना। किरण, ठीक है। तो किरण, ये मेथड कौन से मेथड से आपने आंसर किया, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? चलिए चेक करते हैं किरण का आंसर सही है या गलत है। किरण ने आंसर सही दिया है, गलत दिया, उसको चेक करते हैं, ठीक है। 84 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं करूंगा पहले फर्स्ट मेथड से, है ना। ये मैं करूंगा पहले फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड से पहले मैं करूंगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, एक कैरी, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64, 64 और एक 65, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 705, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब सेकंड मेथड से भी चेक कर लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता वो दोनों मेथड देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखा है, 2-3 बार ये चीजें पढ़ा दी है। दूसरे मेथड से देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 छक्को 32 दूनी 64, फिर इसको हमने प्लस कर देना है, 5 6 4 10 और 7, ये भी 7056 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर किरण आपका यहाँ पे। अच्छा लगा। 95 का स्क्वायर चेक करते हैं। 95 का स्क्वायर चेक करते हैं पहले मेथड से। 5 का स्क्वायर 25, 2 कैरी, 9 5 जा 45, 45 का 2 गुना 90, 90 और 2 92, 9 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 9 90, 9025 आ गया। दूसरे मेथड से चेक करेंगे 95 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 9 का 81, एक जगह छोड़ के
9 5 जा 45, 2 जा 90, जोड़ दो इनको तो यही आएगा। तो आपके उत्तर सही है। अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं वो देखो। और सबसे अच्छी बात है किरण, आपके उत्तर सही है। तो जितने स्कूल समाज से आते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अभी 84 स्कूल अभी हमारे साथ है, तो जितने के जितने बच्चे आप लोग आंसर देते नहीं, बट कम से कम मेरे 3 गिनने पर किरण के लिए तालियां होनी चाहिए। किरण खड़ी हो जाओ अपनी सीट पे बेटा, सारे स्कूल आपको देखेंगे, जितने स्कूल सभी हमारे साथ है खड़े हो जाओ। ठीक है, तो सारे बच्चे किरण के लिए ऑन द काउंट ऑफ 3 क्लैपिंग करेंगे। जब मैं 3 काउंट करूंगा 1 2 एंड 3, सारे बच्चे एक साथ क्लैपिंग करेंगे। चलिए बेटा बैठ जाए, शाबाश। मैं जो बता रहा हूं वो मैं बताऊंगा स्क्वायर वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना जिनके आखिरी में 5 होता है। ठीक है, जैसे इसके आखिरी में 5 है ना, इसका स्क्वायर ना आपको कोई ना फर्स्ट मेथड ना सेकंड मेथड कोई भी यूज नहीं करना। आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसका स्क्वायर निकालने के लिए। क्यों? हाँ, आंसर लिखने के लिए पेन की जरूरत जरूर पड़ेगी, बट आंसर निकालने के लिए पेन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? वो इसलिए नहीं पड़ेगी, जिसके भी आखिरी में बच्चों आप 5 देखोगे, चाहे वो 105 हो, 115 हो, 85 हो, 75 हो, 65 हो, 45 हो, कुछ भी हो, आखिरी में 5 है, इकाई अंक 5 है, लास्ट यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका और आसान है। कैसे? आपको पता है 5 है, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, खत्म। 5 का 25 आएगा, 9 अब बचा है 9 के बाद क्या आता है बच्चों? 10। तो इन दो का आपस में गुणा कर दो, 9 × 10 90, तो ये आ गया 95 का स्क्वायर, बिना पेन उठाए। बस पेन उठाना है आपको आंसर लिखने के लिए, बाकी आप हर किसी का आंसर लिख देंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि 105 का स्क्वायर बताओ, 105 का स्क्वायर बताओ। अब आपके दोस्त लोग क्या करेंगे? आपके दोस्त लोग करेंगे 105 × 105, ऐसे करेंगे जिनको चीजें आती नहीं है, जिन्होंने चीजें सीखी नहीं है। बट आप लोगों ने ये चीजें सीखी हुई, आप बोलोगे 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर तो बड़ा इजी है। 5 का आया 25, 10 के बाद आता है 11, 10 × 11 110। भाई 10 है ना, 10 के बाद 11 आता है, 10 × 11 110, तो 110 यहां लिख दो, तो इसका स्क्वायर ये होगा। चेक कर लो आप चाहे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप इसको भले हम फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड से निकाल सकते हैं, बट हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम इससे भी जल्दी निकाल लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, जरा इसके स्क्वायर निकाल के बताओ फटाफट, कौन बताता है? 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, और चलो इनके स्क्वायर बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इनके स्क्वायर बताने में आपको। फटाफट इन 4 के बताओ, कौन बताएगा? बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए फटाफट, उसके बाद स्क्वायर रूट सीखना है हमको, फटाफट। बाग वाला से हमारे पास आंसर आ रहे हैं। अच्छा अंजनी सेन, बच्चों आप जीआईसी अंजनी सेन, आप लोग को समझ में आया जो भी बताया? अगर आया तो हाथ खड़े करो। जीआईसी अंजनी सेन, जीआईसी बाग वाला, आपके आंसर आ रहे हैं। 7 2 2 5, ठीक है। 75 का? 75 का सर 5 6 2 5, 5 6, सर 115 का स्क्वायर 1 3 2 2 5, ठीक है। सर 35 का 1 2 2 5, अपना नाम बताओ। रौनक। रौनक, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपके सारे। देखिए जिन बच्चों ने नहीं किया वो देखो, उन्होंने, रौनक ने कैसे आंसर किया वो देख लो। 5 का 25 इन्होंने ऐसे ही लिखा, 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72 आ गया। 5 का 25 ऐसे लिखा, 7 के बाद आता है 8, 7 8 जा 56 आ गया। 56 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 5 का 25 ऐसे लिखा, 11 × 12 हम करेंगे तो 132 ही होता है। 12 कम 12, एक गई कैरी, 12 कम और 13, तो 132 आ गया। 35 का स्क्वायर 25 ऐसे लिखा, 3 के बाद आता है 4, 3 चौको 12, तो इसका भी आ गया स्क्वायर। तो ये थी ट्रिक उन नंबरों की जिनके स्क्वायर आप जिसके आखिरी में 5 होता है ना।
तो अब आप मेरे ख्याल से 1 से लेके 100 तक के आपको कहीं से भी मैं कोई सा भी नंबर उठा के दे दूं तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना मैंने आपको बता दिया। जितनी देर में आपका दोस्त क्वेश्चन लिखेगा, जैसे 84 इंटू 84 आपका दोस्त ऐसे करेगा, आप तब तक आंसर निकाल लोगे, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पहला मेथड, दूसरा मेथड जो आपको पसंद आया आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करेंगे, अब हम आज का सेशन नहीं खत्म करेंगे। रौनक वेरी गुड, आपने आंसर अच्छा दिया। कल फिर से हम देखेंगे कल कौन से स्कूल आंसर देंगे, क्योंकि कल हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट, कल पढ़ेंगे वर्गमूल। और वर्गमूल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्गमूल। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे 12वीं तक, 12वीं क्या, जब तक आपके पास मैथ्स है स्क्वायर रूट का काम होगा ही होगा। आगे आने वाले टाइम में आप पाइथागोरस परिमेय पढ़ेंगे, वहां पे स्क्वायर रूट काम आएगा। आगे जाके आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, वहां स्क्वायर रूट काम आएगा। हर जगह वर्गमूल आपके काम आने वाला है। तो आपको मैं उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको मैं उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बट शर्त यह है कि हम पहले बेसिक सीखेंगे। दो मेथड है अब हमारी बुक में, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। दोनों मेथड्स को हम सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको और तरीके बताऊंगा बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको देता हूं, उसको कॉपी करो और होमवर्क के लिए नोट कर लो। उसके बाद स्क्वायर रूट कल मैं उन सब पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इन्हें नोट करो और साथ ही साथ जो दो मेथड सिखा रखे हैं उसी से करना है। ठीक है, इतना टाइम लगा, मुझे टाइम भी बताना कल की, सर हमें इतना टाइम लगा इन सबके स्क्वायर्स निकालने। ठीक है, और ऑनेस्टली बताना, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब सही बताएंगे कि सर इतना टाइम लगा और अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, तो जब कल क्लास स्टार्ट होगी तो पहले मैं आंसर्स लूंगा सबके जिनने किया, और साथ ही साथ टाइम भी लूंगा कि कौन किसने कितना कम टाइम लिया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड होने चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए एक नंबर के स्क्वायर का। बट फिलहाल आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, जितना आपको आता है, जितना आप घड़ी स्टार्ट करेंगे अपनी, या टाइम देखेंगे कितना टाइम लगा, और फिर आप मेरे को आंसर्स के साथ बताएंगे। क्लियर, चलिए अब स्क्वायर रूट पहले नोट करें, फिर स्क्वायर रूट को पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट क्या है, नोट कर लिया? अगर बच्चों आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो और बच्चों इसमें नाम जोड़ेंगे, इसमें आगे और नाम जोड़ देते हैं हम दो स्टूडेंट्स के, किरण फ्रॉम GIC रीटा खाल एंड रौनक। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट के बारे में आज जानते हैं। स्क्वायर रूट होता क्या है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से चीजों को समझना। जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना। ठीक है, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लेना कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो बच्चों स्क्वायर रूट को आप ऐसे दर्शाते हैं, हम देखो वर्गमूल, हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, हमारी बुक में स्क्वायर रूट को ऐसे बताया जाता है, ये। ठीक है, और इसका दूसरा मतलब होता है किसी की भी घात 1/2, किसी की भी घात 1/2, यानी कि किसी की पावर 1/2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बताने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। ठीक है, बट हमारी बुक में जो यूज होता है, हमारी बुक में पहले वाला यूज है, तो हम इसको जानेंगे। हम दोनों चीजों को जानेंगे, यहाँ पे इसको भी जानेंगे। यहाँ कोई नंबर है x, क्या x की पावर 1/2, ये भी स्क्वायर रूट ऐसे बताया जाता है। अच्छा, स्क्वायर रूट होता क्या है, देखिए इसको समझिए। यहाँ पे कोई नंबर है x, उसकी घात है 1/2, यानी कि ये वर्गमूल है, यानी कि ये रूट x है। दोनों चीजें सेम है। ठीक है, दोनों चीजें सेम है, x की पावर 1/2 और रूट x, दोनों चीजें सेम है। लिखने का अलग से वक्त दूंगा, लिखने का टाइम दूंगा, समझ लो, अभी चीजें समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा। x की पावर 1/2 और रूट x, दोनों चीजें सेम है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस x के अगर मैं लिखूं √2 की पावर 1/2 और इधर लिखूं √2, ये दोनों चीजें एक ही हैं।
ये दोनों चीजें एक ही हैं, वर्गमूल √2 और √2 की पावर 1/2। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं आपको मेन समझाना चाह रहा हूं, वो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, एक्स कोई नंबर है, कोई सा भी नंबर है, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं, एक्स की पावर 1/2 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो आप देखोगे, आपको पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एक्स की पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास एक्स आ गया। मेरे पास ये एक्स कब आया, जब मैंने वर्गमूल का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल से कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं √x है, अगर इसका कभी स्क्वायर हम करेंगे, आगे कभी भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है हमेशा, और आपका आंसर x आ जाता है। क्लियर? ये चीजें अगर नोट कर लो, अभी जब मैं इसको क्वेश्चन के रूप में आपको समझाऊंगा, जब हम इसमें कुछ करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। पहले इतना नोट कर लो, फिर और अच्छे से इसको समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए आप इतना नोट करके रखें, कल इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कल इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको दोनों तरह के टाइप्स में पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। और इसको फिर से एक बार फिर से हम समझेंगे इसको कल, और नहीं जिसके जो डाउट्स हैं वो कल पूछना कि सर आपको, हमें ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा पढ़ा, स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा हमने जाना, ठीक है। थोड़े स्क्वायर्स की आपको ट्रिक मैंने बता दी। कल हम स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी 3 तरीके होते हैं, तीसरा होता है शॉर्टकट मेथड, वो तब तक नहीं बताऊंगा जब तक पहले आप 2 मेथड सीख लेंगे ना। पहले हम अपने ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे, तब जाके हम आगे शॉर्टकट मेथड की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।